हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज सुबह ही हमने आपको एक सेट कराया। सेट था आपका सीपीओ मेंस का। यस, एमबी की बुक से सेट नंबर 67। सेट नंबर 67 2017 का सेट था, जिसका सुबह मैं आपको हाफ सोल्यूशन तो नहीं लेकिन एक हिस्सा करा चुका था। 1 to 59 तक मैं इसका सोल्व करा चुका था आपको। अब मैं 59 से आगे यानी कि 62 जितना भी हो सकेगा मुझसे इस वीडियो में मैं कराऊंगा, क्योंकि ये सेट है मेंस का और इसके अंदर क्वेश्चन है 200। यस, मैंने पहले ही बात बोल दी थी कि 4 पार्ट में कम से कम फिनिश होगा। इसके अंदर 200 से अबव क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन सॉरी, अबव तो नहीं। तो यहाँ पे हमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना था। सुबह बना 1 to 59। अभी जितना होगा उतना देखेंगे कितना हो सकता है इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट 2 पार्ट और बनाएंगे। उन दोनों वीडियो में मैं इसको पूरा फिनिश कर दूंगा। लेकिन मैं करूँगा फिनिश, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। क्लोज टेस्ट भी, पैराग्राफ भी, सब कुछ आपका फिनिश होगा। अभी चलते हैं फिलहाल आज के पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि है आपका रिराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हम इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है इसका? पैसिव। मैंने कल आपको एक बेसिक से रूल बताए थे कल कि एक्टिव में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस हो तो आप इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर हैज़ हैव हैड में से कोई एक और थर्ड फॉर्म हो तो हैज़ हैव हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस एन जी हो तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस एन जी हो तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आई हैव रिटन दिस एसे, यहाँ मुझे दिख रहा है हैज़ हैव। अगर मुझे हैज़ हैव दिख रहा है तो मुझे हैज़ बीन हैव बीन भी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए मुझे साथ साथ? हैज़ बीन हैव बीन में से कोई भी एक। तो क्या मुझे हैज़ बीन हैव बीन दिख रहा है? देखते हैं कितने सेंटेंसेस में है। पहले में हैड है, ये रेस से बाहर हुआ। दूसरे में इज़ है, ये भी रेस से बाहर। तीसरे में हैज़ है, साथ में बीन भी है, ये रेस में शामिल। और यही इसका एक आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका यही रहेगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 64। यस, 64 सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से फटाफट से। कह रहा है कि सुमंत वॉज रीडिंग अ बुक। सुमंत वॉज रीडिंग अ बुक। आपको दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस एन जी। क्या दिख रहा है आपको? वॉज वर्ब प्लस एन जी। अब वॉज वर्ब प्लस एन जी यानी कि हमें ढूंढना है वॉज बीइंग वर्ब बीइंग। क्या ढूंढना है? वॉज बीइंग पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही। वैन रामा अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम। यहाँ मुझे दिख रही है सेकंड फॉर्म, मुझे लगाना है वॉज वर्ब। क्या लगाना है मुझे यहाँ पे? वॉज वर्ब। अब देखते हैं वॉज वर्ब कितनों में है। पहले में अराइव्ड लगाया डायरेक्ट और हैड बीन ये बाहर। दूसरे में वैन रामा अराइव्ड होम, फिर इज एम आर ये भी बाहर। तीसरा वैन रामा अराइव्ड होम ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। यही सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज वर्ब दिख रहा है मुझे और किसी सेंटेंस में मुझे वॉज वर्ब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे है भी तो उसमें वॉज बीइंग कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सिर्फ सी ही आंसर करेक्ट रहेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। हमें दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस आई एन जी। वॉज वर्ब प्लस आई एन जी यानी कि हमें ढूंढना है वॉज बीइंग वर्ब बीइंग। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चौथे में ही है। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका वर यू वॉशिंग द क्लॉथ। फिर वॉज वर्ब प्लस आई एन जी, वर यू वॉशिंग द क्लॉथ। तो मुझे फिर से दिख रहा है वर यू वॉशिंग द क्लॉथ। मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे वॉज वर्ब शुरू में ही, साथ में बीइंग कितनों में है? इसमें है, इस वाले में बीइंग है, इस वाले में तो इजी आ गया, ये दोनों बाहर होगी पहले। अब क्लोज के हिसाब से वर आना चाहिए था, वॉज नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा, ए इसका आंसर नहीं रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है सेंटेंस आपका? माई एल्डर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। इज एम आर प्लस आई एन जी, इज बिंग एम बिंग प्लस आई एन जी। पहले में वॉज बिंग है, रेस से बाहर। दूसरे में इज बिंग है, रेस में शामिल। तीसरा बाहर, चौथा बाहर, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बी हो जाएगा। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। ब्रोक यानी कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यानी कि वॉज वर्ब कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में नहीं है तो थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही वी वॉन द क्रिकेट मैच। वॉन यानी कि सेकंड फॉर्म। मुझे ढूंढना है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब कितनों में है वो चेक करते हैं फटाफट से। फर्स्ट में हैगा, थर्ड में नो, फोर्थ नो, फिफ्थ सॉरी फोर्थ नो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, द क्रिकेट मैच वॉज वन बाय अस। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। 68 मोहन वॉज ड्राइविंग अ कार। वॉज वर्ब प्लस आई एन जी, हमें ढूंढना है वॉज बीइंग प्लस आई एन जी।
तो फर्स्ट में जी नो, सेकंड में यस, थर्ड में नो, फोर्थ में नो, इसका आंसर सेकंड ही हो जाएगा। संजय सेल्स टी, एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अगर दिखे तो हमें ढूंढना है इज एम आर। क्या ढूंढना है हमें? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। इज एम आर फर्स्ट में नो, सेकंड में जी नहीं, थर्ड में जी नहीं, फोर्थ में यस। माई सिस्टर हैज़ पेंटेड दिस वॉल, अगर सेंटेंस में हैज़ हैव में से कोई भी दिखाई दे तो साथ में हैज़ हैव हैड प्लस बीन लगाना होगा। कितनों में है? ये यहाँ पर सेंटेंस है, सेंटेंस में पहले में है बीन, दूसरे में बीन है लेकिन वॉल के हिसाब से हैव नहीं आएगा और बाकी दो रेस्ट बाहर है, तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। डिड ही कॉल यू, डिड यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉल पर, पहले में है बाकी किसी में है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। चलते हैं लास्ट सेंटेंस से एक्टिव पैसिव के। द बॉय इज क्लाइंबिंग द क्लिफ, इज एम आर प्लस एन जी, हमें ढूंढना इज बिंग एम बिंग, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर थर्ड ही हो जाएगा। यस। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है 73 टू 82 वो है आपका इडियम्स। इन इडियम्स के मीनिंग हमें पता करने होंगे, फिर उसके बाद में जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमें इसका लगाना होगा। यस, क्लियर बात। चलते हैं फर्स्ट इडियम पे। पहला इडियम है कट टू द चेज, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, टू क्लीन सॉलिड लाइन, टू बी इविल टेम्पर्ड, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। अगला है बी इन द सेम बोट, यानी कि सेम लेवल पे होना, सेम कैटेगरी में होना, सेम उसमें होना, यानी कि कह सकते हैं हम बराबरी में बिल्कुल। तो टू आस्क समवन टू ट्रेवल इन ऑन द सेम बोट, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, समान परिस्थिति में होना, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट, अपने पैरों के नीचे घास को बढ़ते हुए देखना, यानी कि बहुत ही बोरिंग कार्य है, बहुत ही बोरिंग कार्य है। टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी नो। टू इंगेज इन अ प्रोजेक्ट, जी नो। टू रिमेन आइडल, जी, टू रिमेन आइडल। पिक होल्स, पिक मतलब ढूंढना, होल्स मतलब छेद, तो यानी कि दूसरों में कमी ढूंढना, दूसरों में कमी ढूंढना। टू लॉस करेज, टू बी अफ्रेड टू डाई, टू फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग, जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही। लेट स्लीपिंग डॉग लाइक, यानी कि कुत्ते को सोने दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो वो आप ही के लिए मुसीबत बन जाए। टू गेट समवन ड्रंक, अ फेयर कंपटीशन वेयर नो साइड हैज नो एडवांटेज, टू मेक अ डॉग टू स्लीप, टू अवॉइड रिस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, जी, इसका आंसर 77 का डी ही हो जाएगा। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग बोलते हैं कोड़े मारने को, डेड मतलब मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना, यानी कि बेकार का प्रयास करना। टू बियर द बर्न्ट ऑफ, टू बीट अ डेड हॉर्स, टू बी द इविल टेम्पर्ड, टू वेस्ट योर एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, जी। अगला है रन आउट ऑफ स्टीम, रन आउट ऑफ स्टीम, अपना जोश खो करके कुछ और करने की कोशिश करना। टू रन आउट ऑफ एन इंजन, जी नहीं। टू लॉस एंथुजिज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, बिल्कुल इसका आंसर बी ही हो जाएगा। टू रन द इंजन बाय स्टैंड, ये भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। टू रन एंथुजिज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कि अपना जोश खो देना और जो भी आप कर रहे थे उसे करना बंद कर देना। स्मेल अ रैट, पहला वर्ड है आपका स्मेल अ रैट, यानी कि संदेह होना, क्या होना? संदेह होना। टू शो साइन ऑफ कवर्ड आइज, टू स्मेल द प्रेजेंस ऑफ अ रैट, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट सिचुएशन, इसका आंसर सी ही करेक्ट रहेगा। टेक एक्सेप्शन टू, किसी का विरोध करना। टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, यस। टू एंजॉय द गिवन फ्रीडम, जी नहीं। टू मेक अ प्रोमिस, जी नहीं। टू कंप्लाई विद द रूल, जी नहीं। इसका आंसर पहला ही फिट बैठेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हाई ऑन द होप, यानी कि जिंदगी का खुल के मजा लेना, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीना। टू गो टू बेड और गो टू स्लीप, टू स्टडी फॉर अ टेस्ट, टू लिव इन अ लग्जीरियस और कॉस्टली वे, टू हैव समथिंग सिक्योर्ड, इसका आंसर सी हो जाएगा जो करंट आंसर का रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, क्या है इसके मीनिंग और क्या इसके आंसर हो सकते हैं। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। पहला वर्ड क्या है कि वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्यूज, जो मनुष्य के बारे में अध्ययन करता हो। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास में है अपोलॉजिस्ट, अपोलॉजिस्ट बोलते हैं समर्थक को।
अगला है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विज्ञानी, एंटोमोलॉजिस्ट, कीट विज्ञानी, इसका आंसर बी हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जब भी किसी वर्ड में एंथ्रा आए, क्या है, ANTHRA, समझो बात हो रही है मानव की, ह्यूमन की। और लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग, लॉजी। और एंथ्रा मतलब मानव, मानव विज्ञान की यानी कि मानव की अध्ययन करना। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट, पहुंच पाना, कहीं पे मुश्किल होना है, किसी को प्राप्त कर पाना मुश्किल हो। इनलिजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके। इनइविटेबल, जिससे बचा ना जा सके। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। इनएक्सेसिबल, जहां पहुंचा ना जा सके। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन और एनिमल दैट ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, कोई व्यक्ति या जानवर जो सभी प्रकार का खाना खा लेता हो। पहला है ओमनिवोरियस, सर्वाहारी, हर्बीवोरियस, शाकाहारी, इंसेक्टिवोरियस, सिर्फ इंसेक्ट को खाने वाला, कार्निवोरियस, मांसाहारी, वो भी इंसान का मांस खाना नहीं, नो इंसान का, वो कैनिबल होता है, माफी चाहूंगा। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी आपका वोरियस मतलब होता है खाने वाला। हर्बी मतलब हरी से याद रख लीजिए। कार्नी मतलब मांसाहारी। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, ओमनीवर्स मतलब सब कुछ। अगर बात खाली मनुष्य की हो तो कैनिबल, मनुष्य का मांस खाने वाला कैनिबल। स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी, स्पीच के द्वारा किसी का प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। पहला वर्ड है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी यानी कि अध्ययन करना किसी चीज का। एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी शब्द का अध्ययन होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एटाइमोलॉजी है। एंथ्रा मतलब ह्यूमन, लॉजी मतलब स्टडी, इस तरह से ये एटाइमोलॉजी ही है। नेक्स्ट आपका यूलॉजी, किसी का गुणगान करना। और उस अगला है आपका एक्रोलॉजी, वायु विज्ञान, इसका आंसर हो जाएगा यूलॉजी। द रूल माई नोबल्स, द रूल माई नोबल्स यानी कि सभ्य लोगों के द्वारा किसी का शासन चलना, प्रशासन चलना। पहला है आपका मोनार्की, मोनार्की मतलब स्वशासन, एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलना, नोट स्वशासन, किसी व्यक्ति के द्वारा शासन चलना। अरिस्टोक्रेसी, सभ्य और सुशील लोगों के द्वारा शासन चलना। रिपब्लिक, जो भारत में है। ऑटोक्रेसी, स्वतः, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी, अरिस्टोक्रेसी। टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली इन वर्ड्स, अपने शब्दों को, अपने विचारों को शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस करना। आर्टिकुलेट, साफ साफ कह देना। नेक्स्ट आपका आर्चीव, आर्चीव का होता है लेखागार। एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट बोल देते हैं कोई ऐसा व्यक्ति, एक वेलेंट मतलब होता है बोलना, क्या होता है, बोलना। एम्बी मतलब दोनों, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चुप भी रहना जानता हो और बोलना भी जानता हो, कब कहाँ क्या बोलना है वो ये भी जानता हो, कब कहाँ चुप रहना हो वो ये भी जानता हो, एम्बिवेलेंट। अगला है इक्विवोकल, समान या बराबर, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकुलेट, पहला ही। बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, पानी से डरना या पानी के पास जाने से डरना। जेनोफोबिया, अजनबियों से या फिर विदेशों से डरना। ऑटोफोबिया, आत्मभय, स्वयं से यानी कि। मोनोफोबिया, अकेले रहने का भय। एक्वाफोबिया, एक्वा मतलब पानी यानी कि पानी का भय। जब भी किसी वर्ड में आ जाए आपका एक्वा, समझो बात हो रही है पानी की। किसकी बात हो रही है, पानी की। सुना भी होगा आपने एक्वा गार्ड। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे कह रहा है आपका वन वर्ड का ये, अ प्लेस वेयर शिप लोड एंड अनलोड गुड्स, जहाँ पे समुद्र के जहाज़ों के द्वारा सामान को ले जाया जाता हो। पहला है पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। उसका अगला है टर्मिनल, तिमाही, कोच, रेल के डिब्बे वगैरह को बोल देते हैं। और हैंगर, समुद्री जहाज के लिए वर्ड है, इसका आंसर डी हो जाएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड, पहला वर्ड आपका फिलोलॉजी, भाषाशास्त्र, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, सोशोलॉजी, समाज विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, इसका आंसर बी हो जाएगा साइकोलॉजी। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करता हो, पहला है डिवोटी, भक्त। थीस्ट, भगवान में विश्वास करने वाला। एथिस्ट, भगवान को ना मानने वाला।
अनार्चिस्ट अराजकतावादी, इसका आंसर हो जाएगा आपका एथिस्ट यानी कि सी। नेक्स्ट जो है वो आपके PQRS। PQRS मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं, 2 नहीं 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। PQRS के 3 टाइप हैं आपके पास में, PQRS। टाइप 1 जो ग्रामर बेस्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर बेस्ड। इसमें क्या होता है कि एक ही सेंटेंस को तोड़ के दिया जाता है, हमें उसे कंप्लीट करना होता है ग्रामर के रूप से। टाइप 2 जिसमें सेंटेंस पे सेंटेंस दिए जाते हैं खूब सारे, हमें उन सेंटेंस का सीक्वेंस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? सीक्वेंस। थर्ड टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है। यस हालांकि यहाँ पे आपको दोनों तरह के दिए हुए हैं, टाइप 1 भी और टाइप 2 भी। टाइप 1 देखिए, सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ना है। कह रहा है कि इन 1962 यूनाइस कैनली शिरवर द सिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनडी स्टार्टेड अ समर कैंप फॉर किड्स। बच्चों के लिए एक समर कैंप स्टार्ट किया। सिमिलर कैंप्स वर फाउंडेड अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। द कैंप कॉल्ड कैंप शिरवर। कैंप सिल्वर बिकेम, सिल्वर की बात पहले हुई है, इसकी बात, इसका मतलब क्यों के बाद आर आएगा। इंटेंडेड टू प्रोवाइड, सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी क्यों से, किससे स्टार्टिंग होगी? क्यों से। अब आपको चारों तरफ निगाह रखनी है, सेंटेंस को ये तो बनाना ही है, साथ ही साथ आपकी निगाह ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए। आप देखिए कि कितने सेंटेंस हैं जो क्यों से स्टार्ट हुए हैं, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ में क्यों से है, यानी कि सिर्फ सी से आंसर है, इसका आंसर सी ही होगा, कोई और इसका आंसर हो ही नहीं सकता। चलते हैं नेक्स्ट पे। Once, when a lion, the king of the jungle, was asleep, a little mouse began running up and down on him. ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, हमारे पास में पी से है, एस से है, क्यू से है, क्यू से। अगर एक भी मिल जाए तो समझो आंसर हमारे पास आ जाएगा। दिस सून अवेकन द लॉइन हु प्लेस हिज ह्यूज पा ऑन द माउस द एंड ओपन हिज बिग जा टू swallow हिम। इससे शेर उड़ गया। आई शैल नेवर रिपीट इट, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। चूहे ने ये बात तब कही होगी जब वो पकड़ा गया होगा। पार्डन पार्डन, माफ़ी कर दो, जब भी तो ये बात कही जब पकड़ा गया होगा। फॉरगिव मी, माफ़ कर दीजिए। इसका मतलब सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा, पी सिर्फ एक में ही है, वो है आपका ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर है आपका 95, जो कि आपका ग्रामेटिकली बेस्ड है। और अनफेयर ट्रीटमेंट, अफर्मेटिव एक्शन इज अ पॉलिसी दैट ट्राइज अगेंस्ट। इस तरह सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट यानी कि वो जिस जो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रखा हो, नाउन से या प्रोनाउन से, किसी एक से। साथ में आपको ढूंढनी है वर्ब। क्या ढूंढनी है साथ में आपको? वर्ब। तो पहला सेंटेंस कंजक्शन स्टार्ट हुआ हुआ है, दूसरे में सब्जेक्ट और वर्ब है, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है, फोर्थ प्रपोजिशन से स्टार्ट है। इसका वाला सेंटेंस स्टार्ट होगा क्यों से, क्यों सिर्फ एक में ही है, वही इसका आंसर होगा। अगला कैनल्स आर, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। दैट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ट्रेवल से स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, पी से स्टार्ट होगा, पी सिर्फ एक में ही है, सी वो इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाते हैं, हालांकि इजी तो ये भी है। कह रहा है कि टू गेम कॉक्स वर फायरसली फाइटिंग फॉर द मास्टरी ऑफ द फार्म यार्ड। द vanquished cock skulked away and hid himself in a quiet corner. An eagle sailing through the air pounced once at last put on the other two flight while the conqueror flying। कुछ भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी स्टार्टिंग होगी आपकी आर से। कह रहा है कि वन एट लास्ट पुट द अदर टू फ्लाइट, आर के बाद पी। द vanquished cock skulked away and hid himself in a quiet corner. An eagle sailing through the air pounced upon him and carried him off in his tailors। यानी कि पहले आर फिर पी फिर क्यू, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि आर सिर्फ एक में ही है, कहीं और आर है ही नहीं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको ग्रामेटिकली बेस्ड है। कह रहा है कि दैट इज, दैट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, कन्फर्म है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आलमंड्स आर, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, बट एक कंजक्शन है एंड एक कंजक्शन है। सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, क्यों सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। One hot day, an aunt was searching for some water. After walking around for some time, she came to a spring. तालाब पे पहुंची। While making her way up,
शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। टू रीच द स्प्रिंग, जी स्प्रिंग पर पहुंचने के बाद, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या उसे, क्या वो सिर्फ एक में ही है, वो है डी। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं 100 पे। 100 आपका टाइप 1 पे आधारित है, टाइप 2 पे ग्रामेटिक वाइज, टाइप 1 पे एन ऑडियंस ओपन इन थिएटर एक्टेड आउट बिफोर अ ड्रामा इज, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ स्टोरी एक्टेड आउट बिफोर एन ऑडियंस ओपन इन अ थिएटर। सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा, एस सिर्फ एक में ही है, आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। पीपल हैव बीन कॉल्ड, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, हो सकता है कि इसी सेंटेंस स्टार्ट हो। बाकी कॉल्ड है तो ये तो आने से रहा, एज अ वेजिटेबल आने से रहा, द वेजिटेबल इज ऑल्सो ये भी आने से रहा। सेंटेंस स्टार्ट होगा पी से, पी आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही आपको तरीका एग्जाम में भी अपनाना है, अपना समय बचाने के लिए भी। आपको पूरा सेंटेंस बना के नहीं देखना है, अगर आप ऐसे गलती कर रहे हैं तो आप समय खो देंगे अपना, जो समय आपको कहीं और लगाना है। कह रहा है कि वन आफ्टरनून अ फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड सपोर्टेड अ बंच ऑफ ग्रेस हैंगिंग फ्रॉम अ लॉफ्टी ब्रांच। वही कहानी आपकी लोमड़ी वाली। टेकिंग अ फ्यू स्टेप बैक द फॉक्स जंप्ड एंड मिस्ड द हैंगिंग ग्रेप्स, फाइनली गिविंग अप द फॉक्स टर्न अगेन द फॉक्स टुक जस्ट द थिंग टू क्वेस्ट माई थर्ड सेड द फॉक्स। पहले उसने देखा अंगूरों को उच्छा, उसने फिर सोचा कि ये मेरे प्यास बुझाएंगे, यानी कि एस से स्टार्ट होगा, एस दो में है। वो पीछे गई कुछ, उसने कदम घुमाए पीछे, एक राउंड लिया, फिर दोबारा लिया, फिर उसने वो प्लान छोड़ दिया। एस के बाद पी आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 103 पे। 103 here are a few theories as to why a baker's dozen became 13. Here are few theories as to why a baker's dozen became 13. Bakers who were found to be cheating their customer by overpricing undersized loaves were subject to strict punishment. There may be fluctuation in rising and baking and air content. Even with careful planning, it is difficult to ensure that all of your baked goods come out of the same size. In medieval England, there were laws that related the price of bread to the price of the wheat used to make it. सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसा आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है। 103 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं 104 पे, जो कि आपका ग्रामेटिकली बेस्ड, उसको चेक करते हैं एक बार। और कार रेसिंग टेस्ट, जी नहीं, इससे स्टार्ट होने से रहा सेंटेंस। एंड अ कार पावर, ये भी नहीं। ऑटोमोबाइल रेसिंग, इससे हो सकता है क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट तो आया कम से कम। ऑटोमोबाइल रेसिंग बोथ अ ड्राइवर स्किल, ऑटोमोबाइल रेसिंग और कार रेसिंग, रेसिंग से रेसिंग कनेक्ट होगा बिकॉज और से कनेक्ट हुआ है। ऑटोमोबाइल रेसिंग और कार रेसिंग टेस्ट बोथ अ ड्राइवर स्किल एंड अ कार पावर, क्योंकि बोथ के बाद एंड आया करता है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्टेड है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ए। और करेक्टर यूज होने से रहा स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज, हो सकता है अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ ग्राफ, अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ ग्राफ, ये इसका ऑप्शन हो सकता है सही लग रहा है देखने में, इसका आंसर हो सकता है ये। अब चलते हैं अल्फाबेट से, यानी कि आर से। आर कितना में है वो देख लीजिए, आर सिर्फ और सिर्फ पहले में ही है और इसका आंसर पहला ही करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका 106 सॉरी। A bunny rabbit lived in the forest. He had many friends and he was proud of his friends. He was very scared. He quickly went to his friend deer one day. जी पहले बात हो रही है बनी की, यस। उसके बाद सीधा आप चलेंगे वन डे पर। वन डे यानी कि स्टार्ट हो रहा है आपका आर से। आर है आपका कितनों में, सिर्फ एक में, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ग्रामेटिकली बेस्ड है। जियोग्राफिकल एरिया यूजुअली, कार्टोग्राफी इज द आर्ट, सब्जेक्ट भी आया, हेल्पिंग वर्ब भी है। सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, क्या वो आपका दो में है। कार्टोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग अ जियोग्राफिकल एरिया यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस सच अ मैप और चार्ट, यानी कि क्यू एस पी आर, इसका आंसर बी हो जाएगा। विच वार्म समर टू द कोल्ड ऑफ विंटर, ऑटम इज द सीजन, ऑटम इज द सीजन, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से। आर कितनों में है, एक और एक, दो में, बी में भी और सी में भी। ऑटम इज द सीजन वैन वार्म समर, आर के बाद पी और सिर्फ सी में ही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। दिस वॉज कॉल्ड द अ
abolitionist movement to slavery began a movement to abolish or end the practice in the late 1700 people who were opposed। यहाँ पे सेंटेंस आया अपोज्ड यानी कि वर्ब। अब एक बात का ध्यान रखें आप 109 में कि एस के बाद में तुरंत क्यों हुएगा, ये कन्फर्म है। एस के बाद में तुरंत क्यों हुएगा। इन द लेट 17 पीपल हु वर अपोज्ड टू स्लेवरी बिगेन अ मूवमेंट टू abolish और एंड द प्रैक्टिस, दिस वाज कॉल्ड द एबोलिश मूवमेंट। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा DSQRP। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका Once upon a time, there lived a farmer in a village beside a forest. When the farmer was a little boy, he spent much of his time playing with the apple tree. Apple tree के नीचे बात हो रही है, यानी कि पहले apple tree की बात हो। Those days, the apple tree had given the choicest of apples to him. However, as time passed, the apple tree became old and stopped bearing fruit. He had a big garden that had an old apple tree. सेंटेंस स्टार्ट होगा एस से। एस कितनों में है, अब हमें ये चेक करना होगा। एस हमारा सिर्फ एक में ही है, जो कि आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 111 कह रहा है कि एवरी ईयर इन जुलाई द सिटी ऑफ पैम्पलोना इन नॉर्दर्न स्पेन होल्ड्स अ rollicking week-long festival. There are an usually large number of paramedics and ambulance on hand. ये तो होने से रहा। इन द फेस्टिवल की बात हुई है, फेस्टिवल पे शुरू हुआ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, क्यों सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे 112 आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड one of the most iconic speech in American history, which was delivered on August. G. I Have a Dream is a speech by Martin Luther King Jr., which was delivered on August 28, 1963 during the march in Washington. क्या उससे स्टार्ट होगा, क्या वो सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रहे ऑप्शन, और आपके खत्म होते हैं PQRS। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो आपका पैसेज का है, उसको हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में कंप्लीट कर पाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। वीडियो पहले बात तो लेंथी बहुत हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा कल, यानी कि मैं इसको नेक्स्ट जो बचा हुआ पोर्शन है वो 2 पार्ट्स में अपलोड करके इसको फिनिश कर दूंगा, यानी कि कल मॉर्निंग में और इवनिंग में इसके 2 पार्ट आ जाएंगे। तो देखना ना भूलें बाकी के 2 पार्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पैसेज और क्लोज टेस्ट, बाकी ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बाकी बहुत कुछ बचा हुआ है, सेंटेंस फिलर, इंप्रूवमेंट, बहुत कुछ बचा हुआ है। गेट रेडी, तैयार रहिएगा इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाते रहें, हाथों हाथ ही 1 सेकंड लगेगा, देखते देखते आप लाइक का बटन दबा दें और वीडियो कंप्लीट करने के बाद कमेंट करके जाएँ कि आपको कौन सा सेक्शन इसका अच्छा लगा। फिलहाल हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।